जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। भगवान भोलेनाथ ने हंस के पूछा, लिन्न परीक्षा कवन विधि, देवी कैसे परीक्षा लिया? तो झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लिन्न गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे गए। हे गुसाई, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं लिया, मैंने भी जाके इतना ही कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। हे प्रभु, ऐसा नमन किया। भोलेनाथ ने देख लिया कि झूठ बोल रही है। एक तो अविश्वास करना और ऊपर से झूठ बोल देना। जब भोलेनाथ की गृहस्थी टूट जाती है झूठ बोलने से, तो आम आदमी की गृहस्थी का क्या होगा? और जहां एक झूठ से टूट गई, यहां तो रोज झूठ है, झूठ का ही खेल है, और दोनों समझ रहे हैं कि सब झूठ चल रहा है, लेकिन सामने एकदम सब सच्चे हैं। मतलब सब लोग नहीं, लेकिन अधिकतर जगह ये दिक्कत है। किसी ने कहा, आखिर आदमी झूठ बोलता क्यों? तो मनोवैज्ञानिकों का मत है कि भय झूठ का कारण है। बच्चा माता पिता से डर के मारे झूठ बोलता, कहीं नाराज ना हो जाए, तो बात बदल देता है। विद्यार्थी शिक्षक से झूठ बोलता है भय के कारण। कर्मचारी अधिकारी से झूठ बोलता है भय के कारण। पत्नी पति से झूठ बोलती है भय के कारण। पति पत्नी से झूठ बोलता है भय के कारण। और फिर आदत पड़ जाती है, फिर झूठ बोलने की आदत हो जाती है। जब से मोबाइल देवता आए तब से तो आदत पक्की हो गई। हैं कहीं, कहां हो भाई? बस रास्ते में चले आ रहे हैं कहीं। एक नई नई शादी हुई, तो शादी हुई तो ऑफिसर थे पति, पत्नी घरेलू थी। पहले ही दिन से ऑफिस गए तो बोलते, और सब ठीक है? बोले हाँ। घर में ही हो? हाँ घर में ही। तो जरा मिक्सी चला के दिखाना। तो उन्होंने मिक्सी चला दिया। और उसको कंप्यूटर सीखना था, और ये घर से बाहर जाने नहीं देना चाहते थे, तो रोज फोन करते थे, घर पे हो? हाँ घर पे है। जरा मिक्सी चला के दिखाना। तो मिक्सी चला देती थी। एक दिन वो आधे घंटे में ही आ गए, तो देखी पत्नी तो है नहीं। नौकर से पूछा, मैडम कहाँ है? बोले वो तो रोज आप जैसे जाते हो वो भी जाती है। तो बोले मिक्सी लेके जाती है। मिक्सी साथ में लेके जाती है। तो ये मोबाइल ने तो इतना झूठ करवा दिया। एक बार हमने एक संत के मुख से सुना कि ट्रेन में कुछ लोग सफर कर रहे थे, तो उसमें एक छोटा बच्चा बैठा था, 4-5 साल का। जब भी कोई स्टेशन आए तो बोलता, पापा समोसा, तो खरीद देते, पापा रसगुल्ला तो खरीद देते, पापा बलून तो खरीद देते। लोगों को लगा कि क्या प्रेम है पिता और पुत्र का। बेटा कहता है बाप खरीद देता है, भले 1000 रुपया लग जाए। हर स्टेशन पे, एक स्टेशन पे बेटे ने कहा, पापा खरीद दो। बाप ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाओ, अब नहीं मैं खरीदने वाला। तो कहा, मैं बता दूंगा, अगर नहीं खरीदे तो बता दूंगा। उसने कहा, बताना है तो बताओ, लेकिन नहीं खरीदूंगा। तो लोगों ने पूछा कि आखिर क्या छुपा रहे थे जो बताने की धमकी दे रहा था? बोले कितने साल का है? बोले 4-5 साल का है। तो उन्होंने कहा, ये 5 साल का नहीं, 18 साल का बौना है। इसकी आधी टिकट मैंने खरीदी। ये तब से धमका रहा है कि अगर मिठाई नहीं खिलाओगे तो उम्र बता दूंगा, टीटी को उम्र बता दूंगा। अब आधा टिकट बचाने के चक्कर में 10 टिकट का पैसा खा चुका है। अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में न जाने कितने टेंशन में आदमी आ जाता है। अगर किसी के लिए बोल दिया आपने झूठ, और सामने वो आदमी आ गया, बात करने लग रहा, कहीं पता तो नहीं चल गया, कहीं हमारे बारे में ही तो चर्चा नहीं हो रही है, बात कुछ नहीं इधर भी आ गई है। इसलिए झूठ नहीं बोलने वालों का दिमाग तनाव में नहीं रहता। सच बोल दिए, भूल गए, कोई बात नहीं। झूठ बोल के याद रखना पड़ता है कि क्या बोले थे, कहीं सच न निकल जाए। जैसे कई जगह हम जाए
और थकान इतनी है कि वहां से 1 घंटे बाद निकलना है और बताना नहीं किसी को, निकल गया आगे। और बातचीत होते होते निकल गया मुंह से कि कल जब वहां हम रुके थे, तो बोले आपने तो बताया ही नहीं, बोला था हम पहुंच गए। तो झूठ बोल के याद रखना बड़ा मुश्किल है और उसमें टेंशन बहुत होता है। इसलिए आजकल तनाव इतना ज्यादा है कि झूठ बहुत जाते हैं। सती जी ने झूठ बोला शिव जी से। गोस्वामी जी ने लिखा, जलुपय सरिस विकार देखहु प्रीत गिरि भरी बिलक होई सुजा कपट खटाई परत पुनि। जलुपय सरिस बिकाय, पानी भी दूध के भाव बिकता है। यदि दूध और पानी को मिला दिया जाए और अगर उसमें खटाई डाल दी जाए तो दोनों अलग हो जाता है और उस पानी का और उस दूध का भी कोई मोल नहीं। ठीक ये प्रीति की रीत है, प्रेम की रीत है कि जब हम मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं और उसमें अगर कपट आ जाए, छल आ जाए, फरेब आ जाए, झूठ आ जाए, अविश्वास आ जाए, तो दोनों अलग हो जाते हैं और वो कीमत फिर नहीं मिलती, वो भाव नहीं मिलता। भाव भी बड़ा अद्भुत शब्द है। कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं भगवान। अरे भाव का मतलब ये कीमत। कहते नहीं सब्जी किस भाव से दिया। भाव का मतलब ये कुछ उसका वजन, उसकी कीमत है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।